दोस्तों, कोविड-19 की जो महामारी है, ये हमारे देश में मार्च के अंदर एंटर की थी, जब 22 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता कर्फ्यू अनाउंस किया था। और उस दिन से लेकर पिछले 70 दिनों से मैं अपनी सारी टीम, जो हमारे बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो उनके साथ मिलकर मैं रात दिन कार्य पर लगा हुआ था। और इस दौरान जो भी विदेश से यात्री आए थे, 300 के लगभग, हमने उन सभी को घर पे जाके होम क्वारंटाइन किया। और उनको होम क्वारंटाइन करने के बाद एक नफरत सी पैदा हो गई थी समाज के अंदर भी, ये शायद पॉजिटिव केस है। लेकिन मैंने उनको व्यक्तिगत तौर पे सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैंने उनको कहा भी हम पूरी टीम आपके साथ है। आपको दवाई चाहिए हो, खाना चाहिए हो, दूध चाहिए हो, कोई भी आपको मेडिकल संबंधित समस्या हो, तो मैं आप और अपनी टीम के साथ रात दिन आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। इस दौरान बहुत से हमने यथासंभव मदद करने की कोशिश की, जिसने जो चीज़ मांगी। इस दौरान आप लोगों ने भी बहुत सहयोग किया, पूरा शहर लगा हुआ था, क्योंकि ये महामारी ऐसी थी, डर बहुत था। इस दौरान हमारे सबसे पहले जो 30 तारीख को एक केस निकला था सेक्टर 16-17 वाला, सबसे पहला जो हमारा पॉजिटिव केस हिसारवास के दौरान आया था, उसके भी एपिसोड के दौरान मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने साथियों के साथ हर प्रकार की सेवा में लगा रहा। और जब उसका वापस वो ठीक होकर अपने घर पे गई वो महिला, तो सैनिटाइज करने का काम मैंने अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ मिलकर मैं खुद स्वयं उसका हौसला अफजाई करने के लिए उसके घर में सैनिटाइज करने गया और मैंने अपना कार्य बखूबी निभाया। उसके बाद कंप्लेंटें आनी शुरू हो गई, बाहर से दूसरे रेड जोन से लोग आने शुरू हो गए। इस दौरान भी मैं रात दिन सभी कार्य निरंतर हर तरीके से अपने साथियों के साथ मिलकर करता रहा। लेकिन परसों एक एपिसोड ऐसा हुआ कि हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से एक पॉजिटिव रिपोर्ट हमारे आ गई कि ये बंदा गुड़गांव से आया और पॉजिटिव है प्राइवेट लैब द्वारा। तो कहीं संदिग्ध ना हो इस नाते, या पॉजिटिव ना हो, तो मेरा उसके घर जाने का फ़र्ज़ बनता है अपनी टीम के साथ। मैं सुबह सुबह पहुंच गया, लेकिन उन्होंने आनाकानी की। फिर जब पुलिस ने उनको पूरी तरह से धमकाया तो वो तैयार हुए उस बाहर आने के लिए, और उसको फिर हम आइसोलेशन में लेकर गए, वहाँ उनका टेस्ट किया। लेकिन वो एक थोड़ा सा प्रभावशाली रसूख का आदमी था। वो जो आइसोलेशन में पेशेंट गया आज तक, वो 2 दिन से पहले बाहर नहीं आया। चाहे वो पहले भी बहुत से गए हैं, अधिकारी भी रहे हैं उसके दौरान, नगर निगम के अधिकारी भी रहे हैं उसमें आइसोलेशन में। उनकी रिपोर्ट जब तक पूरी तरह से सत्यापित ना हो जाए भी ये नेगेटिव है, तब तक वो आइसोलेशन से बाहर नहीं आए। लेकिन ये जो युवक था, ये बहुत ज़्यादा पहुंच वाला था, रईस ज़्यादा था। इसके लिए उसके लिए एक स्पेशल ऐसा टेस्ट किया गया जिसकी अभी तक मान्यता ही प्राप्त नहीं है, और उसको 11:30 बजे घर भेज दिया गया। फिर उसके फादर का मेरे पास फ़ोन आता है कि आपने हमारा क्या बिगाड़ लिया। और मैंने कहा वो चलो अच्छी बात, आपका बेटा घर चला गया, मुझे इससे कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। कहता नौकरी करना सिखा देंगे। मैंने कहा भैया नौकरी की 27 साल की नौकरी होगी। फिर बात चली भी पोस्टर लगाने की। मैंने कहा भाई जब हमारी रिपोर्ट नेगेटिव स्थापित हो जाएगी, जो हम सैंपल स्वैब द्वारा भेजते हैं, उसके बाद पोस्टर लगाना मेरा फ़र्ज़ बनता है अपनी टीम के साथ, क्योंकि मैं इस चीज़ का इंचार्ज हूँ। जब एक गुड़गांव से गरीब आदमी आए, मजदूर पटेल नगर में, उनके पोस्टर लग सकता है 4 के, तो आपके पोस्टर क्यों नहीं लग सकता? इस बात का फिर विरोधाभास चलता रहा अधिकारियों के साथ मेरा। अधिकारी कहते रहे भी पोस्टर नहीं लगाना। मैंने कहा चलो मेरी नौकरी चले जाओ, लेकिन मैं पोस्टर ज़रूर लगाऊंगा। जो नियम के कायदे के तहत मैं उसका पोस्टर, जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो मैं उसके घर पे पोस्टर लगा के आ गया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज मुझे दोपहर को कोविड से संबंधित सभी कार्यों से आगामी आदेशों तक मुझे कोविड के संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना है। मैं एक आम अधिकारी की तरह दोस्तों आप लोगों के बीच में रहूँगा। जैसे भी सेवा मेरे से बनेगी मैं उसके दौरान करता रहूँगा। इस दौरान आपने जो प्यार, जो सहयोग, जो आशीर्वाद मुझे दिया है, मैं सदैव उसका ऋणी रहूँगा। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की हिसार वासियों को पूरी तरह सजग करने की, उनकी रक्षा करने की,
और शहर को पूरी तरह से कोरोना मुक्त करने के लिए प्रशासन ने मुझे बहुत सहयोग दिया। डीसी मैडम ने, खास तौर पर एसपी साहब ने मुझे बहुत सहयोग दिया और उसके लिए मैं उनका भी सदैव ऋणी रहूँगा। और आगे आने वाले वक्त में एक आम नागरिक और एक आम अधिकारी की तरह आप लोगों के बीच में आपकी सेवा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।